हमारा ये बहुत ही स्पेशल रिसर्च, आपके मन में किसी तरह के कोई सवाल, कोई आंकड़े छूट न जाए, हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने वो हम जरूर रखें। अजीत मिश्रा को भी हम शो में शामिल कर लेते हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीवी स्वदेश पर और आपको नए साल की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अजीत, आप शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयरों से। बहुत सारे लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि अच्छा नया साल हो गया है, कौन सा शेयर खरीदें, बजट के लिए क्या ले लें। आपने भी रिसर्च की होगी, बताइए जरा अपने शेयर कहां पर आपकी नजर है। शुक्रिया अभिषेक, और आपको, पूरी टीम को, सभी व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल देखिए, पूछ तो रहे हैं, और जो बेसिकली इन दिनों ज्यादा होता है कि आप कुछ 2 गुना कौन सा हो जाएगा, 5 गुना कौन सा हो जाएगा। तो मार्केट देखिए अभी किस तरीके से रहता है कि 9 साल हमने पॉजिटिव में क्लोजिंग देखी है। कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें तो ये 9वां साल था जो हमने पॉजिटिव में क्लोज किया है। तो एंटिसिपेशन ये है कि अगर हम ग्रीन में बंद होते हैं 10वें साल भी, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और मार्केट 8-10% जो कि इस साल रहे हैं, उस तरीके के अगर इंडेक्स में रिटर्न रहते हैं, तो फोकस एरिया इस साल में मेरे हिसाब से आपको सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी में ज्यादा निकालना चाहिए। तो उसी को शॉर्ट टर्म में भी अगर हम देखें तो इसी तरीके का मूव दिखाई दे रहा है कि जब मार्केट में गिरावट भी आ रही है तब भी आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये देखते हुए आज की दोनों ही रिकमेंडेशन बाई साइड पे होगी। पहला नाम फ्रॉम दी एफएमसीजी बास्केट आईटीसी का, एक अच्छी गिरावट के बाद, नॉर्मल गिरावट के बाद एक बेस फॉर्मेशन अपने एवरेजेस के पास, और अब वहां से रिकवरी के लिए स्टॉक तैयार है। नियर टर्म में करीब 500 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। 477 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। और दूसरा नाम जो कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है विद इन दी बैंकिंग स्पेस, इंडसइंड बैंक का, यहाँ पे काफी पिटाई के बाद अभिषेक अब यहाँ से आज फाइनली अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ये क्रॉस कर पाया है। तो एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कैचअप मूव देखने को मिलेगा इन डेज टू कम। तो यहाँ पे आपको 1015, 1020 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि देखने को मिल जाए। तो 955 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अजीत की तरफ से रिकमेंडेशन। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हम शेयर करेंगे। अजीत, गुड आफ्टरनून, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू यू। ऑटो सेक्टर पर आपका एक नजरिया जानना चाहूंगी, क्योंकि आज ऑटो बिक्री के डेटा आए, ऑटो सेल्स नंबर और अच्छे ऑटो बिक्री आंकड़े आए, जिसके चलते मारुति, एमएनएम जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। इस वक्त निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी अगर देखेंगे करीब 300 अंकों की मजबूती है। कुणाल के रेडार पर ऑटो स्टॉक्स हैं ही। आपकी राय ऑटो सेक्टर पर और साथ ही ऑटो एंसिलरीज पर क्या बन रही है? गुड आफ्टरनून मानसी, और आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल देखिए, ऑटो में आज रिस्पाइट जरूर है, बट अगर आप देखेंगे तो ऑटो एज ए इंडेक्स यहाँ पे काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस चली रही थी। कुछ एक काउंटर्स को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं लिस्ट में से, जैसे कि आयशर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया और एमएनएम, बाकी ज्यादातर काउंटर्स खासतौर से टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो, हीरो मोटोको, इनमें काफी प्रेशर देखने को मिला था। तो उन्हीं लेवल्स को रिटेस्ट करने के बाद वहां पे ऑटो इंडेक्स में कंसोलिडेशन का दौर है देखने को जो मिल रहा है। अभी भी इंडेक्स आपका लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ही है। तो मैं कहूंगा कि इसमें आपको सिलेक्टिव रहने की जरूरत है, नो डाउट। इनफैक्ट जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में भी बोला कि मार्केट के नेगेटिव टोन के बावजूद भी आपको सेक्टर स्पेसिफिक अक्रॉस दी बोर्ड आपको कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो विद इन दी ऑटो पैक मुझे लगता है कि आयशर, एमएनएम, ये दो बेस्ट नाम है जहां पे कि आपको फोकस होना चाहिए अगर आप ऑटो पैक को ट्रेड करने वाले हैं। क्योंकि जस्ट अगर यहाँ से रिकवरी एक्सटेंड होती है ऑटो स्पेस में, जिसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि थोड़ा बहुत और एक्सटेंशन हो सकता है, तो ये दोनों काउंटर डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आयशर और एमएनएम, इन पे आपको फोकस होना चाहिए। आयशर मोटर्स, एमएनएम पर फोकस रखें। अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है और अच्छे ऑटो बिक्री के डेटा ऑन दी फेस ऑफ इट आ रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट इस वक्त आप देख रहे हैं सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक चाल पर। कुणाल, ये रोड एंड इंफ्रा वाली कंपनियां जो है अच्छा एक्शन आज दिखा रही है। आईआरबी इंफ्रा के सवाल आपसे था वैसे मेरा, जोमेटो और स्विगी पर क्विक राय दीजिएगा, बस 1.5 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने के लिए। यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है मानसी, और अभी भी टोन पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। जिनके पास जोमेटो है उनको बने रहना चाहिए जब तक कि 265 के लेवल को होल्ड कर रहा है। स्विगी में भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन मिला है, दो कम डेटा है अपने पास, कुछ ज्यादा कमेंट करने के लिए है नहीं, बट 520 का लेवल मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसके लिए है। दोनों ही स्टॉक में बने रहने की रिकमेंडेशन होगी।
ये एक राय आपको मिलती हुई, लेकिन बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और साल के पहले दिन खुशहाली देखने को मिली भारतीय बाजार में नजर आएगा। कुणाल, अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।